हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने साइंस और मैथ्स के प्रश्न बैंक वाले क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, वीडियो डाल दिया था, उसमें समझा दिया था ना। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए कि हर सब्जेक्ट के, और कमेंट्स ना भी आते तब भी अपन ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन सोशल साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर फर्स्ट से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चूँकि फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर मेन हिस्सा होता है किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि उसमें उसका इंट्रोडक्शन दिया होता है। इसलिए फर्स्ट चैप्टर से 100% क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। तो इसमें से 30 क्वेश्चन अपन देखेंगे सोशल साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे अलावा आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा और इसका सॉल्यूशन इस वीडियो पे मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और साइंस और मैथ्स का चाहिए तो उनका वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो चेकआउट कर सकते हो आप। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है, सबसे ज़्यादा उपलब्ध मतलब इजीली अवेलेबल कौन सा सोर्स हो जाता है? तो इजीली अवेलेबल ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल है, हर जगह है ना। तो पहला हो गया ए, ठीक है, ऑक्सीजन। सेकंड है, निम्न में से कौन सा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है? मतलब पुनः पूर्ति मतलब विच इज रिन्यूअल, रिन्यू हो जाता है रिसोर्स। तो जल्दी रिन्यू कौन सा हो जाता है? तो मिट्टी रिन्यू हो जाती है, ठीक है, क्या कहलाई? सॉइल, ठीक है। दूसरा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3 प्रमुख नदियाँ क्रमशः सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र कौन सी मिट्टी बहा कर लाती है? ये तीनों क्रमशः नदियाँ जो हैं, अच्छे से समझिएगा, ये फर्स्ट चैप्टर से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनसे 2-3 क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक है। मिट्टी के बारे में पूछ लेगा, पानी के बारे में पूछ लेगा, लेकिन इसमें मिट्टी पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सी मिट्टी बहा कर लाती है? तो कांप मिट्टी बहा कर लाती है, ठीक है। कई जगह बच्चे मरुस्थलीय भी कर देते हैं, लेकिन कांप मिट्टी बहा कर लाती है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये 3 मेजर टाइप ऑफ रिवर, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, तो कौन सी मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है? तो ग्रोइंग कॉटन के लिए यूज़फुल मानी जाती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप अगर देखें तो कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो विच फैक्टर डज नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल? मिट्टी के निर्माण में कौन सा कारक सहयोगी नहीं है? ऑप्शन है वायु और जल, सले गड़े पौधे, जीव जंतु, सैल तथा तापमान, पानी का इकट्ठा होना। तो ऑप्शन होगा पानी का इकट्ठा होना, क्योंकि पानी का जब इकट्ठा होता है वहाँ से मिट्टी कट जाती है, राइट। और ये ऑप्शन तो सही है सब, वायु जल, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, तो मानव कौन सा सबसे ज़्यादा पानी उपयोग करता है? भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल। अब अगर आपसे हिंदी नहीं आती है, देखो हिंदी में क्लियरली समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश आप देख लो, तो अंडरग्राउंड वाटर, ओशियनिक वाटर, सरफेस वाटर, क्लियर, और एटमॉस्फेरिक वाटर। तो आप खुद जान जाओगे, तो इसमें से ऑप्शन क्या निकल के आएगा? अंडरग्राउंड, कि अपन पानी जो पीते हैं अंडरग्राउंड पानी पीते हैं, नीचे से पानी जो आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा भौम जल हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, अगर सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आसाम में। वैसे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है, तो आसाम ऑप्शन है, तो आसाम में पाए जाते हैं, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। हम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछेगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात, राइट। नेक्स्ट वन, साइबेरियाई सारस किस उद्यान में पाए जाते हैं? तो साइबेरियाई सारस केवलादेव थाना राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, याद रखिएगा, साइबेरियन सारस। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो तो भोपाल पे ही निश्चित है, ठीक है। तो कहाँ? भोपाल पे की गई थी, क्लियरली समझ में आ रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIFM जो है,
अगला क्वेश्चन, वनों से होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ, वनों से होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष पूछ रहा है। वर्षा में सहायक, रोजगार, प्राकृतिक चारागाह, राजस्व की, तो ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली मिलते हैं वनों से, तो वर्षा में सहायक ये अप्रत्यक्ष लाभ कहलाता है। गेटिंग माई पॉइंट्स। इनडायरेक्ट बेनिफिट पूछ रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट का, कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डिफरेंस पूछेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट में, ठीक है। अब भारत में हर वर्ष वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव भारत में हमेशा हर वर्ष कब मनाया जाता है? जुलाई माह में, जुलाई मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट वन, देश का लगभग 40% भाग किस मिट्टी से भरा हुआ है? देश का मतलब पूछ रहा है कि देश के पूरे देश में 40% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो ऑप्शन आपके जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हर जगह पाई जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी। ओके, नेक्स्ट वन, यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। कौन सी मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। तो ऑप्शन ए सही होगा आपका, जलोढ़ मिट्टी। क्लियर। नेक्स्ट वन, जिसे अलुवियल मिट्टी भी कहते हैं, इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। किस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है? लाल, जलोढ़, काली, मरुस्थलीय। तो लाल मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना अधिक होता है। क्लियर। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे संसाधन जो उपयोग होने पर नष्ट नहीं होते हैं, उपयोग होने पर नष्ट जो नहीं होते हैं, पेट्रोल है, यूरेनियम, सोना, सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन आपका होगा सौर ऊर्जा, चूँकि ये तो ख़त्म हो जाता है, हमें दोबारा लेना पड़ता है, लेकिन सौर ऊर्जा आती जाती है, पर जितना सूर्य है उससे ऊर्जा मिलती जाती है। क्लियर। नेक्स्ट वन, ये हिंदी इसकी क्लियर नहीं समझ में आई तो इंग्लिश से बोलते हैं। द सॉइल रिटेन मॉइस्चराइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन लंबे समय तक होता है? तो कौन सा है? 17 है ना। तो एक है अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड डिजर्ट सॉइल। तो 17 का होगा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन काली मिट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन, इस मिट्टी में वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। किस मिट्टी में वनस्पति का अंश सबसे ज़्यादा पर्याप्त होता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो 18 का हो जाएगा सी, जलोढ़ मिट्टी में। इसमें वनस्पति का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। याद रखिएगा, वनस्पति का अंश पूछ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा मिट्टी से रिलेटेड रहेगा, तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कहाँ मिट्टी पूछ रहा है, कहाँ पानी पूछ रहा है, कहाँ वनस्पति पूछ रहा है, कहाँ क्या पूछ रहा है, ह्यूमिडिटी कहाँ पूछ रहा है ना। तो सारा कुछ क्लियरली ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ जाती है। कौन सी मिट्टी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर बंजर पड़ जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी, ऑब्वियसली। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी तो कोई दिक्कत नहीं, जलोढ़ मिट्टी तो वैसे भी पानी से रहती है, काली मिट्टी शुष्क रहती है, लाल मिट्टी भी। तो ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है? तो जब पर्वत लिखा तो पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी, लाल, काली, जलोढ़ नहीं है। क्लियर। माउंटेन सॉइल। नेक्स्ट वन, मृदा अपरदन का एक कारण है। मृदा अपरदन का कौन सा कोई कारण है? जिसमें ऑप्शन है नदी का तलछट, वनों का विनाश, सीढ़ीदार खेती, खेतों में वधिकाएं बनाना। 21। तो आप इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि वनों का विनाश, वनों का विनाश होगा तो मिट्टी भी नहीं रुकेगी, मिट्टी भी कट जाएगी, है ना। तो मिट्टी, वनों का विनाश ये एक अपरदन का कारण है, ठीक है, कॉजेज ऑफ एरोजन सॉइल। नेक्स्ट वन, मनुष्य शरीर में जल होता है। मनुष्य शरीर में जल कितना होता है? तो 60% मनुष्य शरीर में जल होता है, ठीक है। अगला, ह्यूमन बॉडी कंटेन ऑफ, अच्छा वही है इंग्लिश, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत में 60% जल लेकर बहती हैं। कौन सा जल लेकर बहती हैं? 23rd। ये जैसे कि मैंने पूछा था, मैंने बताया था आपको, मिट्टी भी पूछ सकता है कि कौन सी मिट्टी लेकर बहती है, कौन सा पानी लेकर बहती है। तो महासागरी 23rd का हो जाएगा वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय वाटर। क्लियर। क्योंकि हर जगह से होकर आती हैं। अब नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये देखो, ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन दिया है। नर्मदा नदी की लंबाई कुल है 1312 किलोमीटर, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा 1312 किलोमीटर होगा, तो आपको 1312 किलोमीटर में ऑप्शन लगाना है। लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। अगली देखिए, अब पृथ्वी के
केवल निम्न प्रतिशत भाग पर ही वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पर भाग पर वन पाए जाते हैं? अब की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, 20 तो 50% में। ठीक है, पहले ज़्यादा थे लेकिन अब सब काट कोट के बराबर कर दिया, 70% थे पहले। अब भारत में ब्रिटिश सरकार ने वन नीति बनाई थी, कब बनाई थी? तो 1894 में। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी कब? 1894 में, 1894 में। नेक्स्ट वन देखिए, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1965 में। नहीं 27, हाँ 1965 में। ठीक है, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1965। नेक्स्ट वन, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? 28 में। तो ऐसे ऑप्शन इसका क्लियर, हाँ इसका आंसर जो होगा 1981 होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो जो बनी थी जबकि वो तब की बताना है। यहाँ स्थापना पूछ रहा तो 1981 है, संगठन कब बना था वो अलग बात है, 1965। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1965। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी वही है, ऑर्गेनाइज्ड एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। अब वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा है, लेकिन कहाँ की गई? तो ये देहरादून की गई थी। ठीक है, दिल्ली की देहरादून। अगला क्वेश्चन देखिए, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना को किसने सहयोग दिया? वन अग्नि नियंत्रण परियोजना को किसने सहयोग दिया था? WHO ने, यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, UNDP ने, अमेरिका ने। तो ऑप्शन है UNDP ने। ठीक है, किसने दिया? UNDP ने। सो गाइज, इफ आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो व्हाट एवर यू वांट इन किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए ऑप्शन, या किसी भी सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन करनी है तो कमेंट करो। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और टॉपर्स की कॉपी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करें। ऑल सब्जेक्ट्स की डली हुई हैं आपको टॉपर की कॉपीज़, तो आप उसमें से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार जो टॉपर स्टूडेंट होता है किस प्रकार से लिखता है, क्या तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सो बस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।